अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। जरा इनको भी सुनिए, आखिर इन्होंने क्यों छोड़ दी भाजपा। जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तरहठी गांव निवासी कमलेश तिवारी क्यों है भाजपा से नाराज। एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम मतदाता पलायन भी कर रहे हैं। इन्हें भी सुनना समझना होगा, आखिर क्या है मामला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में 368 मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में भी चुनाव आगामी 7 मार्च को होना है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम इस समय उपस्थित हैं तरहठी ग्राम सभा के निवासी देवी प्रसाद तिवारी जी के पास। तिवारी जी, आपका मतदान किस पार्टी को जा रहा है? बसपा। नहीं, आप लोग तो मूल भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे। नहीं, अभी नहीं है, कैंडिडेट अच्छा नहीं है हमारा। नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कैंडिडेट अच्छा नहीं है? तो भाई हम जान रहे हैं, कहने की क्या बात है। नहीं, माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने 10,000 कन्याओं की शादी कराई, सुजानगंज और बेलवार मछली शहर के लिए रेलवे लाइन की मंजूरी कराई। तो क्या आप उन सब बातों से असहमत हैं क्या? सहमत हैं। क्या आप और आपका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा? उनके साथ ही बैठे हैं बाबा तिवारी जी, जो उनके रिश्ते में भतीजे हैं, राकेश तिवारी उर्फ बाबा भैया। बाबा भैया क्या कह रहे हैं? भाई हमारा जो है बगावत कैंडिडेट से है, जो कि लाइन में सब लगे हुए थे। भाई कैंडिडेट उनको टिकट नहीं दिया गया, और जो है दल बदलू पार्टी को जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया है, इसके लिए हम उनको वोट नहीं देंगे। नहीं, दल बदलू तो अभी देखिए, राजनीति में दल बदलू कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। कैंडिडेट में कोई खराबी दिख रही है क्या आपको? बिल्कुल भाई, दूसरी पार्टी से आए हैं, जो पीछे लगे हुए हैं कैंडिडेट, उनको टिकट पार्टी नहीं दी है, उनको अपमानित किया जो है। देखिए, कैंडिडेट को जो है पार्टी टिकट दे दिया। देखिए, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में स्थानीय भाजपा प्रत्याशी के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। यह ब्राह्मणों की सुगबुगाहट मुगरा बादशाहपुर 368 विधानसभा में भाजपा को भारी पड़ सकती है। धन्यवाद। मुगरा बादशाहपुर विधानसभा के तरहठी ग्राम में ग्राम निवासी कमलेश तिवारी के सामने मैं बैठा हूं, और इस विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं उनसे बात करना चाहता हूं। दरअसल वो भाजपाई रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में वे बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, हम यही उनसे जानना चाहेंगे। जी बताइए। ऐसी बात है कि बीजेपी जब से हम वोटर बने हुए हैं तब से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के सिद्धांतों को। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में वो सब कुछ बदल चुका है। अब जो है हमारी जैसे मुगरा विधानसभा में हमारे कर्मठ प्रत्याशी थे पहले गुड्डू भैया जी, जो कि लगे हुए थे चुनाव में, काफ़ी मेहनत कर रहे थे। 10 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विनयशील हैं और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, और ज़रूरत पे किसी भी गरीब या असहाय की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारी आंखों के सामने उन्होंने 4-6 लोगों को अच्छी खासी मदद की हुई है, ज़रूरतमंद को, और कभी कहा नहीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि उन्होंने कभी अपनी बड़ाइयों को अपने मुंह से नहीं कहा कि हमने ये किया वो किया। और इस बार जब यहाँ टिकट देने की बारी आई तो धनबल का प्रयोग हुआ, उसको प्रत्याशी बनाया गया, जो पिछले लगभग 4.5-5 साल से बीजेपी को गाली देता आ रहा है, उसके कार्यकर्ताओं को गाली देता है। यहाँ तक कि सुनने में आया, भाई मैं प्रत्यक्ष तो नहीं था, कि अगले विधानसभा चुनाव में उन्होंने, जो अभी माननीय हमारे राज्यसभा सांसद जी हैं, उनके पति के ऊपर चुनाव में हमला किया, जो 2017 में यहाँ के प्रत्याशी थे बीजेपी के कैंडिडेट। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, धनबल का प्रयोग हो रहा है, और इसलिए ये प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा है। जब तक बीजेपी अपनी पुरानी नीतियों पे, पुराने सिद्धांतों पे नहीं आएगी, तब तक तो न यहाँ बीजेपी को जीतने देंगे और न तो बीजेपी को हम वोट करेंगे। इसलिए इस बार हमारा भी अपील है कि आप लोग 2002 के गोरखपुर सीट से योगी जी ने जो किया हुआ था कि बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं पसंद आया था, जिस कैंडिडेट को दिया हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला जी का
का विरोध कर रहे थे तो माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने वहाँ पर दूसरे उनको टिकट दिया, तो योगी जी ने राधा मोहन राय जी को खड़ा करके उनको जिताया। उसी तरह इस बार अज्जू को हराकर हम लोग जो है गुड्डू शुक्ला को जिताएंगे।